अंदर कैमरा ले जाना क्यों मना है? क्यों मोबाइल तक बाहर जमा करना पड़ जाता है? यहाँ विराजी देवी कैसे युद्ध में चमत्कार दिखाती है? देश के बड़े बड़े राजनेता यहाँ क्यों करते हैं गुप्त पूजा? पहली बार एक एक राज खुलेगा। पहली बार असंभव काम संभव होता दिखेगा। बिंघुमक्कड़ की टीम दतिया के पीताम्बरा पीठ पहुंच गई। इस मंदिर के अंदर कैमरे के साथ पहुंचना मुमकिन कैसे हुआ? क्या है देवी के चमत्कारों की पूरी कहानी? अंत तक जुड़े रहेंगे तभी एक एक बात समझ पाएंगे। बिंघुमक्कड़ की ये यात्रा नोएडा से यमुना एक्सप्रेसवे आगरा होते हुए झांसी में रुकी। दूसरे दिन सुबह सुबह झांसी से पूरी टीम दतिया के पीताम्बरा पीठ जाने के लिए तैयार हो गई। इस वक्त मैं झांसी में हूँ, जो कि दिल्ली से लगभग 470 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और ये यहाँ पे मैं कल इवनिंग में पहुँची थी। ये रात का स्टॉपेज था। यहाँ से अब मैं आगे जा रही हूँ दतिया जा रही हूँ मैं पीताम्बरा पीठ के दर्शन करने। आपको आज मैं पीताम्बरा पीठ के दर्शन कराऊंगी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है दतिया का, और दूर दूर से लोग अगर ग्वालियर, मुरैना या झांसी कहीं पर भी आते तो कोशिश करते हैं कि वो दतिया में पीताम्बरा पीठ के दर्शन करके ज़रूर जाए। बहुत सारी पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हैं इस मंदिर से, तो आज मैं आपको उन सारी कहानियों के बारे में भी बताऊंगी। तो चलिए मेरे साथ। झांसी से दतिया की दूरी करीब 28 किलोमीटर है। 40 मिनट का सफर तय करके हम दतिया में दाखिल हुए। शहर में प्रवेश करते ही दिशा निर्देशों से समझ आ गया कि हम एक आध्यात्मिक शहर में पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर बाद पीताम्बरा पीठ भी पहुंच गए, जो मुख्य सड़क पर ही बना है। झांसी में एक रात रुककर अब मैं मध्य प्रदेश की आध्यात्मिक नगरी पहुंच चुकी हूँ, पीताम्बरा पीठ के दर्शन करने के लिए। इस सिद्ध पीठ को काफ़ी चमत्कारी माना गया है। आम लोगों से लेकर साधु संत नेताओं तक सारे ही लोग इस सिद्ध पीठ पर काफ़ी आस्था रखते हैं। कहा जाता है कि देवी पीताम्बरा युद्ध के समय दुश्मनों पर विजय प्राप्त करवाने वाली देवी। जब भी युद्ध का समय आता है, देवी पीताम्बरा अपना चमत्कार दिखाती है। पीताम्बरा देवी पर भक्तों को काफी विश्वास है। इस विश्वास की डोर भक्तों को दूर दूर से यहाँ खींच लाती है। मंदिर के अंदर जाने के कुछ नियम हैं। मंदिर के बाहर ही एक कक्ष है जहाँ मोबाइल, कैमरा इत्यादि जमा करना होता है। यहीं पर मीठे और नमकीन प्रसाद की कुछ दुकानें हैं। नमकीन प्रसाद का नाम सुनकर आप जरूर हैरान हो गए होंगे, क्योंकि बिंघुमक्कड़ की टीम भी पहली बार सुनकर चौंकी थी। आपने देखा होगा कि मंदिर में देवी देवताओं को मीठे का भोग चढ़ाया जाता है, लेकिन धूमावती देवी के मंदिर में नमकीन भोग चढ़ाने की परंपरा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी लिखा हुआ है, बाकी प्रसाद के साथ नमकीन सेव 170 रुपये किलो। यहाँ पर सेव, कचौड़ियाँ, समोसे, पकौड़ियाँ, ये सारी चीज़ें प्रसाद में मिलती हैं। तो धूमावती देवी उन चुनिंदा मंदिरों में से एक मंदिर है जहाँ पर नमकीन प्रसाद मिलता है। नमकीन प्रसाद की कहानी आगे बताएंगे। पहले इन दुकानों के सामने नजर डालिए। यहाँ कुछ लोग फूल बेचते मिल जाएंगे। इन्हीं में से एक हैं शीला जी, जो कई सालों से पीताम्बरा पीठ के बाहर बैठकर फूल बेच रही हैं। इन्होंने हमें देवी पीताम्बरा और धूमावती की महिमा के बारे में जानकारी दी। पहले लोग कम आते थे, लेकिन अभी जब धूमावती की चमत्कार दिख रहा है,
पीताम्बरा माई का चमत्कार दिख रहा तो और पब्लिक चमत्कार देख देख के आ रही है। अच्छा, आपने कुछ चमत्कार देखा आज तक? हाँ। क्या महसूस किया बताओ? जो पब्लिक ने मांगा है, जो उनको दिया है, वो आके हमसे बोलते हैं कि हमने जो पीताम्बरा से मांगा है वो हमको भी ये मिला है। फिलहाल पीठ के अंदर चलते हैं, जहां स्पेशल कंडीशन में बी घुमक्कड़ की टीम को कुछ देर शूट करने की परमिशन मिल गई। मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करते ही भक्तों के लिए दो हिस्से बने हुए हैं। एक रास्ते से भक्त अंदर जाते हैं, दूसरे से लौटते हैं। कुछ दूर चलने के बाद बाएं मुड़कर पीताम्बरा पीठ का मुख्य मंदिर है, जहां देवी बगुलामुखी विराजती। भक्तों को इसी जगह से खड़े खड़े मां के दर्शन एक छोटी सी खिड़की से करने पड़ते हैं। यहाँ पर ज्यादा देर तक रुकना भी मना है। इसके आगे निकलकर कुछ ही दूरी पर आता है मां धूमावती का मंदिर। यहाँ दीवारों पर लिखी चेतावनी देख लीजिए। इस मंदिर के अंदर सुहागनें नहीं जा सकती। शादीशुदा महिलाओं का माता रानी के दर्शन करना सख्त मना है। हाँ, दूर से ही महिलाएं माता रानी को देख सकती हैं, लेकिन द्वार खुलने पर महिलाओं का प्रवेश यहाँ वर्जित है। धूमावती माई के मंदिर का निर्माण साल 1978 में इस जगह पर किया गया। धूमावती देवी का मंदिर भी पीताम्बरा पीठ के अंदर ही है। सन 1978 में सिद्ध स्वामी जी महाराज ने इस मंदिर की यहाँ पर स्थापना की थी। कहा जाता है कि ये मंदिर भक्तों के लिए सिर्फ शनिवार को ही खुलता है, क्योंकि माना जाता है कि उस दिन देवी लक्ष्मी के रूप में होती। बाकी के दिनों में भी हालांकि पट खुलते हैं, लेकिन सिर्फ आरती के लिए उस समय भक्त मां के दर्शन नहीं कर सकते। अगर आप देवी धूमावती की कहानी नहीं जानते और क्यों सुहागनों को धूमावती देवी को देखने से मना किया जाता है, तो सुनिए। माना जाता है एक बार देवी पार्वती को बहुत तेज भूख लगी। उन्होंने महादेव से कुछ खाने की मांग की। महादेव ने पार्वती से इंतजार करने को कहा और खुद भोजन की तलाश में निकल गए। कुछ देर तक जब भोलेनाथ को कुछ नहीं मिला तो वो खाली हाथ लौट आए। ऐसे में भूख से व्याकुल पार्वती ने महादेव को ही निगल लिया। महादेव तो अमर हैं, वो चमत्कार दिखाकर लौट आए। तब भोलेनाथ ने देवी से कहा, मुझे निगलने के कारण और नियम पूर्वक आप विधवा हो गई, इसीलिए देवी अब आप इसी स्वरूप में पूजी जाएंगी। इस वजह से माता को धूमावती के नाम से जाना गया। मतलब ये कि ये देवी का विधवा रूप है, जिनके दर्शन और पूजा करने से शादीशुदा स्त्रियां डरती हैं। विश्वास है कि दूर से ही देवी धूमावती को बिना देखे पति और पुत्र की रक्षा होती है। धूमावती के इसी उग्र स्वभाव के अनुसार ही उन्हें नमकीन भोग पसंद आता है, जिनमें समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी इत्यादि शामिल है। पीताम्बरा पीठ में और भी मंदिर हैं। इन्हीं में से एक है भगवान परशुराम का मंदिर। इसके कुछ आगे बढ़ने पर आता है वनखंडेश्वर महादेव का मंदिर। ये स्थान भी भक्तों को ज्यादा आकर्षित करता है। माना जाता है कि ये मंदिर महाभारत काल से यहाँ है। सावन में यहाँ भक्तों की काफी भीड़ जुटती है। दूर दूर से लोग महादेव के दर्शनों को यहाँ पहुँचते हैं। पीताम्बरा पीठ की स्थापना स्वामी जी महाराज ने साल 1935 में की थी। उस समय दतिया का ये इलाका घनघोर जंगल हुआ करता था। स्वामी जी ने अपने तप से इस जगह को चमत्कारी बनाया। यहाँ पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, राहुल गांधी, अमित शाह तक अपना शीश नवा चुके हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया तो अक्सर दतिया के इस धाम में देखे जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि भारत और चीन का युद्ध 1962 में प्रारंभ हुआ था। कहा जाता है तब स्वामी जी महाराज ने सेना और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के अनुरोध पर मां बगलामुखी की प्रेरणा से 51 कुंडीय महायज्ञ कराया। चमत्कार देखिए,
11वें दिन अंतिम आहुति के साथ ही चीन ने अपनी सेनाएं वापस बुला ली। अगर आप भी पीताम्बरा पीठ के दर्शन करना चाहते हैं तो शनिवार के दिन जाएं। उस दिन यहाँ का माहौल ही कुछ और होता है। यहाँ रेल मार्ग, सड़क मार्ग और वायु मार्ग तीनों जगह से आसानी से पहुंचा जा सकता है। दतिया से निकट का हवाई अड्डा ग्वालियर में करीब 75 किलोमीटर दूर है। दतिया का रेलवे स्टेशन मंदिर से करीब 3 किलोमीटर दूर है। तो आज की इस धर्म यात्रा में इतना ही। जल्द ही घुमक्कड़ी करते हुए एक नई जगह पर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।